साथियों, आज हम 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, उस रक्त रंजित भारत के विभाजन के दर्द, उस संबंध में कुछ व्यक्तियों के विचार आपके सामने रखूंगा, उनकी जो आप बीती थी, और उसके बाद उसका विश्लेषण करने की प्रयास करूंगा। साथियों, जालंधर पंजाब से एक करमचंद जी हैं। उन्होंने जो अपना दर्द विभाजन का बतलाया, उनके अनुसार विभाजन के पहले वो एक परिवार की तरह वहाँ रहते थे पाकिस्तान में। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि विभाजन होगा, और वो उस समय तक ये नहीं समझ पाए कि लोग इतनी जल्दी कैसे बदल गए। वो कहते हैं कि भारत से पाकिस्तान जो अलग हुआ और उनके क्षेत्र में, उनके गांव में जो बाहर से मुसलमान आए, और वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे गांव पर हमला किया। किसी ने मुझे जहरीला खंजर मारा और मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन हमारे गांव के एक मुसलमान परिवार ने मेरे बहन की जान बचाई। हालांकि दंगों में मेरे पिता को मार दिया गया। आज भी मुझे उस मंजर के बारे में सोचकर भयानक सपने आते हैं और मैं नींद से कांपता हुआ उठ जाता हूं। साथियों, महिंद्रा जी जो लायलपुर से थे, जो आज मौजूदा फैसलाबाद शहर है, वहां से वो दिल्ली आए थे, और वो कहते हैं कि ये ईंट उस घर की है जिसे मैं छोड़ आया था। मैंने इसे अच्छे दिनों की याद दिलाने के लिए रखा है। मेरे पिताजी कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी। मुझे 13 सितंबर 1947 का वो दिन याद है जब हमने पाकिस्तान में अपना घर छोड़ा था। उस दिन मेरा जन्मदिन था। हमें भारत के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए 25 मील तक चलना पड़ा। ट्रेन चलने ही वाली थी कि मेरे पिताजी ने फैसला किया कि बहुत हो गया, चलो ट्रेन से बाहर निकलो। और वो इसलिए क्योंकि ट्रेन में मेरे भाई को बैठने की जगह नहीं मिली थी। ये एक आखिरी वक्त में किया गया फैसला था। और वो कहते हैं कि अगले दिन हमें पता चला कि ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को मार दिया गया है। साथियों, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मिस्टर डेनिस कहते हैं कि मुझे याद है कि लोग मुझसे हाथ मिला रहे थे और कह रहे थे कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए धन्यवाद। रेलवे स्टेशन पर लाशों के ढेर थे। वो बहुत बुरा दौर था। एक तरफ से सिखों और हिंदुओं की लाशों से भरी ट्रेनें आ रही थी। मुझ जैसे ब्रिटिश अफसरों को लगता था कि विभाजन कुछ ज़्यादा ही जल्दी किया गया। इसके बारे में ठीक से सोचा नहीं गया। मुझे लगता है कि उस वक्त की ब्रिटिश सरकार का ये काम तुरंत करने के लिए फिक्रमंद थी। वो एक बहुत बड़ी गलती थी। साथियों, पूनम कहती हैं, जिनकी मां का परिवार लाहौर से जालंधर आया था, वो कहती हैं कि मेरी दादी के परिवार ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला उस वक्त किया जब उनके मुसलमान पड़ोसी ने एक मीटिंग के बाद आकर ये बताया कि अगले दिन मुसलमान उनकी बेटियों को ले जाएंगे। साथियों, कहती है कि जब जब 15 अगस्त आता है तब तक पंजाब, राजस्थान, बंगाल और गुजरात के लोगों के लिए वो जख्म हरे हो जाते हैं जो पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना की जिद की वजह से मिला था। साथियों, 1947 में भारत के बंटवारे का दंश सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला था। अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार के लिए वहां किया गया। जबरन शादी, गुलामी और जख्म, ये सब बंटवारे में औरतों के हिस्से आया। साथियों, साल 1947 के बंटवारे के दरमियान
पूरे देश खासकर पंजाब के लोगों ने हैवानियत की एक विराट झांकी देखी थी। लाखों मजलूमों के कत्ल, रेप, अपहरण, लूटपाट, विश्वासघात और जबरदस्ती धर्मांतरण, ये सब उस वक्त की हैवानियत का बहुत ही शर्मनाक और घिनौना रूप था, जिसको पंजाब के लोगों ने पूरी तरह सहा। पंजाब के अल्पसंख्यकों का दोष सिर्फ इतना था कि वो रेड क्लिफ लाइन की उस दिशा में मौजूद थे जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए था। इन सभी जगहों पर उनका नस्ली सफाया कर दिया गया और इसके नतीजे दहलाने वाले थे। औरतों पर ऐसी हैवानियत की शुरुआत मार्च 1947 के रावलपिंडी के दंगों से शुरू हो गई थी। थोहा खालसा के गांव में हिंदू सिख औरतें दंगाइयों से अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाकर मर गई थी। आज भी अपने मजहब को ऊंचा और दूसरे मजहब को, धर्म को पाप समझने का नजरिया विभाजन को ही जन्म देता है, जो आज भी है। साथियों, धर्म कभी व्यक्तिवादी नहीं हो सकता। धर्म सत्य पर आधारित है। लेकिन अगर हम बात करें पैगंबरवाद की, तो पैगंबरवाद एक तरह से व्यक्तिवाद ही है। यही व्यक्तिवाद विभाजन को बढ़ाता है। जबकि साथियों, धर्म सत्य पे चलता है, लेकिन मजहब व्यक्ति और पैगंबर और उनके परिवारवाद पर आधारित है। साथियों, अक्सर धार्मिक आयोजन में बोला जाता है कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। साथियों, इसमें सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय सब इसमें समाहित हैं। ये व्यक्तिवाद से बिल्कुल परे है। जबकि व्यक्तिवाद में एक किताब और एक व्यक्ति, जिसे पैगंबर कहा गया है, वही इसके मूल में है। साथियों, मजहब या रिलीजन एक ग्रंथ, एक पंथ, एक प्रतीक, एक पैगंबर को मानने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा वो अन्य किसी मत या सत्य को स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति उससे असहमत या भिन्न मत रखते हैं, उनके प्रति निषेध अस्वीकार से आगे कई बार घृणा या वैमनस्यता भी पाई जाती है। साथियों, धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो मानव मात्र के लिए है, किसी समूह या जाति विशेष के लिए नहीं। इसलिए हर अनुष्ठान के बाद धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व में कल्याण हो, ऐसी मंगल कामनाएं की जाती हैं। साथियों, जो व्यक्तिवाद है वो दीन, ईमान, जन्नत, दोजक और जन्नत के बाद नसीब होने वाले तमाम काल्पनिक ऐशो आराम और सुखों के नाम पर, मौज के नाम पर, प्लेजर के नाम पर चलता है। साथियों, जब व्यक्ति का धर्म से किसी व्यक्तिवाद अर्थात मजहब में जब मतांतरित हो जाता है, तो उस व्यक्ति की, जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसके पूर्वज थे, उनकी राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति धारणा और भावना भी बदल जाती है। वो अपने पुरखों, परंपराओं और विरासत के प्रति एक गलत ग्रंथि को पाल लेता है। साथियों, ये जो व्यक्तिवाद की शुरुआत हुई, ये एक बहुत ही छोटे इलाके से हुई, जिसे आप मक्का से लेकर आज के यरूशलेम तक आप समझ सकते हैं। यहीं पर यह व्यक्तिवाद पहले यहूदियों में पनपा,
उसके बाद इसका फैशन चला और ईसाइयत में व्यक्तिवाद आया, पैगंबरवाद आया, और उसके बाद मोहम्मद के समय ये व्यक्तिवाद, पैगंबरवाद इस्लाम के नाम पर आया। लेकिन साथियों, ईसाइयों में व्यक्तिवाद होते हुए भी इतनी कट्टरता नहीं थी जितनी कट्टरता यहूदियों और मुस्लिमों में है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक तरह से यहूदियों का व्यक्तिवाद और मुस्लिमों का व्यक्तिवाद दोनों जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। साथियों, बार बार कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पर एकेश्वरवाद आया, लेकिन अगर आप साथियों ध्यान से देखें तो एकेश्वरवाद तो धर्म में भी है। कोई एकेश्वरवाद है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई देवताओं का पूजक है, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी उपासना अलग अलग है। लेकिन साथियों, धर्म इनका मूल है और वो धर्म सत्य है। सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, इसमें ये सभी आ जाते हैं। लेकिन साथियों, अगर हम व्यक्तिवाद देखें, जिसको पैगंबरवाद कहा गया, तो उसमें केवल अपने पैगंबर की जय हो, अपने पैगंबर की कही हुई बातों की ही जय हो, अपने पैगंबर की कही हुई किताब की ही जय हो, और अपने पैगंबर का जो कुछ कहा गया वही सत्य है, बाकी शेष सब असत्य है। और जब अलग अलग पैगंबर हुए, इनमें भेद हुआ, विभिन्नता हुई, तो इसका परिणाम आपस की जंग। इसे आप अहमदिया से समझ सकते हैं। जब उन्होंने बतलाया कि उनका एक कोई अलग पैगंबर है, तो फिर कुछ देशों में क्या हुआ, क्योंकि व्यक्तिवाद के पीछे चलने वाला व्यक्ति जुनूनी हो जाता है। वो अपने पैगंबर के सिवा किसी को कुछ भी स्थान नहीं देता, केवल उनका पैगंबर ही सत्य है। और यही भेद विभाजन का कारण बनता है, जैसा भारत में हुआ। और ये मार काट, दंगे, बलात्कार, खून खराबा, कत्लेआम, इसके पीछे यही व्यक्तिवाद का जुनून और व्यक्तिवाद का भेद है। साथियों, हमें भारत में व्यक्तिवाद से ऊपर उठना होगा और धर्म को मूल से समझना होगा। धर्म का एक अंग ही व्यक्तिवाद को समझना होगा, और ऐसे परिवर्तन करके ही हम भारत को खुशहाल बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।